पार्लियामेंट हाउस के बाहर से बराह रास्त आप देख रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की जानिब से मीडिया से बातचीत की जा रही थी। उनका कहना था कि जबरदस्ती इस हुकूमत की जानिब से बजट पास करवाया जा रहा है, बजट पास करने में भी धांधली की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे, आपको अपडेट करेंगे एपीसी के हवाले से। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से वक्त इस वक्त एपीसी में शिरकत के लिए पहुंच चुका है। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी इस वक्त एपीसी में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। अहम खबर आपको दे रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगी। मुस्लिम लीग नून का वफ्द इस वक्त इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुंच चुका है। बराह रास्त इस वक्त आप मनासिर भी देख सकते हैं। शहबाज शरीफ यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि मरियम नवाज और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी भी इनके हमरा मौजूद हैं। एपीसी में शिरकत के लिए पहुंच चुके हैं। नून लीग का वफ्द एपीसी में शिरकत के लिए पहुंच चुका है। मौलाना फजलुर रहमान पहले से ही यहां पर मौजूद हैं। एपीसी में शिरकत से पहले इन तमाम सियासी जमातों का, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी इजलास भी हुआ। इनका जो वक्त इस एपीसी में शिरकत कर रहा है, इस हवाले से एक मतअमली तय की गई। आपको अपडेट करें इस अहम खबर के हवाले से। एक बड़ी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। इन्हीं की ज़ेर सदारत ये एपीसी मुनक्किद की गई है, जिसमें तमाम अपोजिशन पार्टीज के वफ्द शिरकत कर रहे हैं। हुकूमत को कैसे टफ टाइम दिया जाएगा, बजट को किस तरह से मंजूर होने से रोका जाएगा, इसके अलावा चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाने के हवाले से इनका मुतालबा किस तरीके से तहरीकें चलाए जाएंगे, इस हवाले से लाहे अमल तय किया जाएगा। एक एक करके अपोजिशन रहनुमाओं का वफ्द एपीसी में शिरकत के लिए पहुंच रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसके अलावा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी इस एपीसी में शिरकत के लिए पहुंचे। बल्कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के दीगर सीनियर रहनुमा भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह, इसके अलावा दीगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो एपीसी में शिरकत के लिए पहुंच गए हैं। जमीर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, मजीद तफसीलात हम इनसे जान लेते हैं। जी जमीर, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो है वो वफद पहुंच चुका है। उसमें जो साबिक वज़ीर आला पंजाब है शहबाज शरीफ साहब, उसके अलावा मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर जो शख्सियात हैं वो यहाँ पहुंच चुकी हैं। तो उनको आज मदऊ किया गया था मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से। और उनके अलावा जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वफद भी जो है वो यहाँ इस एपीसी में जो है शमूलियत के लिए पहुंच चुका है। और इस शमूलियत से कबल दोनों पार्टियों ने जो है वो इजलास जारी रखे और उनमें मुशावरत की गई एपीसी में शमूलियत के हवाले से। तो बिलावल भुट्टो और उसके अलावा जो शहबाज शरीफ साहब है अपोजिशन लीडर, उनके हवाले से मुशावरत की गई और फिर फैसला किया गया कि कायदीन के साथ जो है वो इस एपीसी में शिरकत की जाएगी। तो आज वो तमाम लोग जो है वो अपनी तमाम ओहदेदारान के साथ, सीनियर लोगों के साथ जो है वो इस जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में पहुंच चुके हैं। और ये एपीसी जो है वो इस्लामाबाद के एक निजी होटल में इसकी तकरीब शुरू होने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को जो है वो रिसीव किया है, क्योंकि जो ही वो यहाँ पहुंचे हैं तो उनको वेलकम करने के लिए जो है वो दरवाजे पर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो पहुंचे और उन्होंने उनको रिसीव किया। तो आज ये बड़ी अहम एपीसी होने जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा हुकूमत है उसके हवाले से और बजट के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से आज ये बड़े अहम फैसले किए जाने हैं और उस पर मुशावरत की जानी है। तो उस हवाले से आज ये एपीसी बुलाई गई है और यहाँ पे इसकी तैयारियां मुकम्मल की गई थी। 11 बजे के बाद जो है वो मेहमानों की आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो गया था। और अभी जो है वो चंद मिनट पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो बड़ा वफद है वो यहाँ पहुंचा है। शाहिद खकान अब्बासी जो साबिक वज़ीर आज़म है वो भी जो है वो शहबाज शरीफ साहब के हमरा है। तो यहाँ पे इस एपीसी में वो शिरकत कर चुके हैं और अभी जो है वो एपीसी का जो बाकायदा इजलास का आगाज है वो हो चुका है। और यहाँ पे 2 वक्फे किए जाएंगे। एक वक्फे में जो है वो
नमाज का वक्फा भी होगा और उसमें थोड़ी देर के रेस्ट किया जाएगा और मजीद फिर दूसरे वक्फे के बाद जो है वो ये एपीसी दोबारा शुरू की जाएगी। तो आज ये एपीसी जो है वो नया रुख इख्तियार करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से भी और तमाम सियासी जमातों के हवाले से। और मौलाना फजल रहमान की तरफ से कहा गया था कि ये जो एपीसी है ये ईद के बाद हम बुलाएंगे और ये 26 तारीख की डेट दी गई थी मौलाना फजल रहमान की तरफ से और कुछ कियासराइयां भी की जा रही थी कि ये डेट जो है वो चेंज की जाएगी, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने जो है वो कहा था कि हम 26 को हर सूरत में ये एपीसी बुलाएंगे। तो आज इस एपीसी में मौलाना फजल रहमान ने जमात इस्लामी को भी दावत दी थी सिराजुल हक साहब को, लेकिन सिराजुल हक साहब जो है वो यहाँ इस एपीसी में शिरकत नहीं कर रहे और जमात इस्लामी की तरफ से जो है वो माजरत की गई है। और इसके साथ साथ जो अख्तर मेंगल साहब है उन्होंने इस एपीसी में शमूलियत करनी थी, उनको भी दावत दी गई थी, लेकिन उनको वजीर आज़म इमरान खान साहब ने आज बुला दिया है। उनके जो एतराज़ात थे वो हमारे ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि वो दूर किए जा रहे हैं, वो इस एपीसी में शिरकत नहीं कर पा रहे। जबकि जो एएनपी है उनकी तरफ उस जमात से उसके अलावा जो है कौमी वतन पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो अपने कायदीन के साथ आज इस एपीसी में शिरकत कर रही हैं। और आज ये तमाम जो सियासी कायदीन है वो सर जोड़ कर बैठेंगे और उसके बाद ये फैसला करेंगे कि हुकूमत का जो बजट हुकूमत पेश करने जा रही है उसको कैसे रोकना है। और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ने जो मौजूदा हुकूमत ने महंगाई से हवाले से इक़दाम नहीं किए उस हवाले से भी यहाँ पे आज जो है वो मुशावरत की जा रही है। तो ये एपीसी जो है ये एक नया मोड़ देने जा रही है, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है उसको अभी 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो उससे पहले ये तहरीक जो हुकूमत के खिलाफ चलाने की तैयारी की जा रही है उसको आज हतमी शक्ल दी जा रही है। तो दूसरी जानिब जो है वो इजलास भी इस वक्त पार्लियामेंट में जारी है, लेकिन तकरीबन जो है वो 80% जो है वो जो कायदीन है वो यहाँ पे जो मौलाना फजल रहमान साहब की ज़ेर सदारत एपीसी हो रही है उसमें शिरकत कर चुके हैं। तो आज की ये एपीसी जो है ये तारीख में एक नया मोड़ साबित होने जा रही है और इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने के हवाले से भी जो है वो आज मुशावरत की जा रही है कि इस्लामाबाद को लॉकडाउन किया जाएगा, उसके अलावा मुजाहिरे किए जाएंगे पूरे मुल्क के अंदर। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज ये मैं देख रहा हूँ क्योंकि कायदीन की आमद का जो सिलसिला शुरू था वो अब तकरीबन थम चुका है, क्योंकि अब जो 2 बड़ी जमातें थी जिन्होंने इस तहरीक में भरपूर हिस्सा लेना था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अपने कायदीन के साथ यहाँ पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जो है अब ये जो है एपीसी के जो कायदीन की आमद का सिलसिला था वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अब एपीसी जो है वो शुरू हो रही है। आगाज जो है तिलावत कलाम से किया जाएगा और उसके बाद मजीद फिर इस पर मुशावरत की जाएगी। तो ये एपीसी जो मुनक्कद की गई है इसमें मीडिया के नुमाइंदों की जो अंदर वो शिरकत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जो कायदीन है वो सर जोड़ कर बैठे हुए हैं। जबकि दूसरी जानब मीडिया और दीगर जो लोग हैं वो इस जो अलामिया जब जारी किया जाएगा और कॉन्फ्रेंस की जाएगी उस वक्त उनको इजाजत होगी तमाम मामला को सामने लाने की। लेकिन अभी तमाम जो लोग हैं यहाँ इंटर हो रहे हैं उनकी फुटेजेस मोबाइल से बनाई जा रही हैं ताकि आवाम को आगाह रखा जा सके आज की इस एपीसी के हवाले से। और ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़मीर हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह करे थे। यकीनन एक अहम बैठक होने जा रही है। मौलाना फजल रहमान की बुलाई गई एपीसी में शिरकत के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की आमद जारी है। आपको अपडेट करें शाम खबर के हवाले से। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए जमात इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए रहनुमाओं